अगली खबर। मशहूर उद्योगपति और समाजसेवी स्वर्गीय श्री अभय ओसवाल की श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। ओसवाल जी की पत्नी श्रीमती अरुणा जी ने संकल्प किया कि वो अभय जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़कर समाज के पिछड़े और कमजोर तबके की मदद के लिए काम करती रहेंगी। अभय ओसवाल एक सेल्फ मेड उद्योगपति, एक स्वप्न दृष्टा, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक, एक समाज सेवक, शख्स एक, व्यक्तित्व अनेक। और जब ऐसा कोई व्यक्ति अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो अपने अकेले रह जाते हैं। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़े रहे अभय जी के देहांत के दुखद समाचार ने लोगों को हैरत में डाल दिया। लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो अभय जी की पत्नी अरुणा जी ने हिम्मत दिखाई और भरोसा दिलाया कि समाज सेवा के जिस कारवां को लेकर ओसवाल जी आगे बढ़े थे वो चलता रहेगा। इसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। कोशिश करूंगी उनके बताए हुए रास्तों, उन्होंने इतना काम जो फैलाया हुआ है, उनके इतने साथी, उनके सब बिजनेस एसोसिएट्स, उनके जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनके आश्वासन देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मत समझना कि आपके बाबूजी यहाँ से चले गए। आपकी माँ आपके साथ में रहेगी। हम मिलके आपके बाबूजी का सपना, आपके बाबूजी की इच्छाएं, आपके बाबूजी की सेवा की जो भी उनकी इच्छाएं थी, हम जरूर से पूरी करेंगे। हर चेहरे पर सवाल, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं। हाँ, अपनों की यादों का अटूट सिलसिला साझा करने का दौर जारी रहा। एक तो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, धर्म को मानने वाला, उसके साथ साथ इंडस्ट्री को बढ़ाने वाला और बच्चों के फ्यूचर को देखना, न सिर्फ अपने बल्कि वतन के बच्चों को कैसे मदद की जाए, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान होता था। मुझे तो जब मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही हैं जिनका देहांत हो गया है। मगर भगवान के सामने कौन क्या कर सकता है। हम तो यही उसकी आत्मा के लिए शांति मांगेंगे, स्वर्ग मांगेंगे और इनके परिवार के लिए कि इनको हिम्मत दे और जिस काम को वो अधूरा छोड़ के गए हैं उसको ये पूरा करें। उनकी सोच और जो जनसेवा की भावना थी उनकी, तो ऐसे व्यक्ति समाज से चले जाएं तो वो घाटा पूरा नहीं होता है। उनने अपने बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी पूरी करी। हर चाहे कहीं कॉलेजेस का बात है और है, समाज में जो सेवा होती हैं, तो ईश्वर से ये इच्छा है कि अपने जन्म स्थान में। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो समाज को, देश को रोशन भी करते हैं और रोशनी भी देते हैं। ओसवाल जी ऐसे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने एक ऐसे समय पे जब देश प्रगति कर रहा था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में हिस्सा लेकर उसको, देश को मजबूती दी, लोगों को रोज़गार देकर, उनको आगे किस राह पे चलना है वो दिखाकर, और सोशल वर्क करके जो लोगों का उत्थान करा है वो असराहनीय है। और इसी वजह से आज सब जो उनको थोड़ा जानते थे, ज़्यादा जानते थे, सब लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, सब उनको आज याद कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि अब उनका परिवार और जो सब उनको जानते हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और मजबूती दें समाज को। अभय ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड और ओसवाल ग्रीन टेक के मालिक थे। 1979 में ओसवाल एग्रो लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा में 2 बड़े फर्टिलाइजर प्लांट लगाए। सस्ती और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम हो या फिर जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण के क्षेत्र में, लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा, उद्योग स्थापित करके लोगों की मदद करने का। पाइपें, वैल्व अपने हाथ में, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में वैल्व, और चिल्ला के बोल रहे इधर लगा उधर लगा। मैंने कहा पापा ये तो इंजीनियर्स का काम है। कहते मैं हूं ना, मैं भी तो इंजीनियर हूं, मैंने ही लगाया प्लांट। 1995 में पापा का ये प्लांट कमीशन हुआ। बहुत खुशी हुई पापा को। पापा ने उस दिन बहुत पता नहीं कितना बोनस दिया, क्या दिया सबको, मतलब इतना खुशी का दिन था वो पापा के लिए कि सबसे पहला जब ड्रॉप गिरा यूरिया का अपने टावर में से, यूरिया टावर से, पापा की दिल की जो खुशी थी, वहाँ पे भंगड़ा मारा, भंगड़ा किया कंट्रोल रूम में, वहाँ फिर यूरिया उठा के नाचे। वो साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही इंजीनियर थे, लेकिन थे वो एक इनोवेटर। और जितने ज़्यादा उन्होंने ऑपरेशन, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं समझता हूँ कि 90% या 95% या कई केसेस में 100% वो फेल भी हुए,
लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी, जो स्पिरिट कहते हैं नेवर से डाई। तो कभी कभी जब मम्मी जब दुखी होती थी कि देखो ये क्या क्या करते रहते हैं, तो मैं मम्मी कामयाब ना हो लेकिन स्पिरिट देखो कितनी अच्छी थी चीज़ें। आज अभय जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर अगर हम 2 कदम भी चल सके तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।